Hello students, as you all know that we have completed our 2 chapter fraction and decimal। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। और जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आप सबसे मांगा था उसका आंसर भी मुझे सबसे मिल गया है। ओके, मतलब कि जो बच्चे आंसर देते थे उन्होंने सबने आंसर दिया है। और मैंने आपसे 2 बातें पूछी थी कि मुझे सिलेबस आगे कराऊँ या ना कराऊँ। ओके, येस और नॉट। और उसमें जो मेरे पास आंसर आया है वो येस आया है। एक्चुअली नॉट किसी का भी नहीं आया, सबका येस ही आया है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोगों ने मतलब वैसे 1-2 बच्चों ने पूछा है कि मैम हम सिलेबस तो आगे कर लेंगे लेकिन हमें रिवीजन भी चाहिए। ओके, सो बच्चा बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आगे ही बढ़ते रहेंगे तो रिवीजन हम पीछे वाली चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सिलेबस आगे करेंगे और थोड़ा पीछे का क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। ओके, तो जैसे कि अब हमारे फर्स्ट और सेकंड ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर का हल्का सा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम क्या रखेंगे कि 3 डेज़ मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी और 3 डेज़ हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और रिवीजन कहाँ से करेंगे, लास्ट से। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हालांकि आज क्योंकि सेकंड है तो मैं सेकंड को बारे में हल्का से रिवाइज़ करा दूँगी। बाकी हम अपने डेज डिसाइड कर लेंगे जिसमें एक बार चैप्टर आगे करेंगे और उसके बाद रिवाइज़। और बीच में साथ ही साथ अब क्योंकि देखिए रिवीजन हो रहा है तो फिर रिवीजन के साथ क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि रिवीजन तब तक वेस्ट है जब तक क्या ना हो, टेस्ट। अब बिना टेस्ट के तो रिवीजन बेकार है ना, कि अगर मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग रिवाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मुझे उस रिवीजन के आंसर के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, आपसे टेस्ट लेना पड़ेगा। और टेस्ट मैं किस तरीके से लूँगी वो मैं आपको यूट्यूब पर ही लूँगी, आपके क्वेश्चंस दूँगी और उसमें आपको टाइमर दे दूँगी। ठीक है, आपको उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना टेस्ट भी आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो आंसर आए हैं वो बहुत कम बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो बेटा आपके पास एक और छोटा सा काम है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में जब बच्चों ने आंसर दिए थे तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे रहे थे, बीच में धीरे धीरे वो कम हो गए हैं। तो अगर आपके पास आपके फ्रेंड सर्कल के नंबर हैं तो आप उन्हें वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, आप सभी अच्छे बच्चे हैं और आप मेरी इतनी सी बात तो मान ही सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कराऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको वीडियो को सिर्फ आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, वो लिंक आपने सेंड कर देना है कि भाई इस पर जाकर आप ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिए जिस दिन टेस्ट होगा। क्योंकि अब 2 बच्चों का आंसर चेक करने में वो मोटिवेशन नहीं मिलता जितना कि 20 बच्चों का चेक करने में मोटिवेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे आपके पास सिर्फ यही काम है कि आपको क्या करना है, वीडियो का लिंक आगे शेयर करना है। ओके, सो आज बातें बहुत हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसका हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे रिवीजन। और रिवीजन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर कौन सा है, ये सेकंड चैप्टर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दोनों ही चैप्टर हम मतलब दोनों ही चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन का मतलब हम क्या कहते हैं कि चीज़ हमारे पास किस में है, P/Q की फॉर्म में, या फिर क्या कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो हमारे पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। बात आती है डेसिमल की। डेसिमल इस एक पॉइंट को कहते हैं डेसिमल, यानी कि अगर कोई नंबर है 2, 3, 5, इसके बाद मैंने 2 के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, डेसिमल। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं P/Q। P/Q को जब हम डेसिमल में या डिवाइड करके शॉर्ट में लिख देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डेसिमल। हम फ्रैक्शन से डेसिमल पे जा सकते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, अब आज हम जो रिवीजन करेंगे वो चैप्टर से नहीं, सिंपल कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे जो हमने अपने चैप्टर में पूरे करे हैं। ओके, हमने पढ़ा था फ्रैक्शन में कि भाई चीज़ें क्या होती हैं, 2/3 है। सबसे पहले हमें जो हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है। ओके, कितने तरह का होता है फ्रैक्शन, 2 तरीके का। कौन सा, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। ओके, कितने तरह का फ्रैक्शन होता है बेटा, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि इम्प्रॉपर है। फ्रैक्शन का मतलब तो क्या हो गया, P/Q की फॉर्म या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म को हम क्या कहते हैं,
फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। जैसे मैंने कहा भाई एक है 5/3, एक है 3/5, दो नंबर हैं, एक है 5/3 और एक है 3/5, 5/3 एंड 3/5। अब 5 यहाँ पर इसमें क्या है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। यहाँ पर 3 क्या है, न्यूमरेटर, 5 क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये तो हो तो गए फ्रैक्शन। अब ये बताइए कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर। तो कैसे पहचान करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो कौन सा हो जाता है, ये इम्प्रॉपर। ओके, और अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो ये कौन सा हो जाता है, प्रॉपर। अब ये तो हो गई लैंग्वेज भाई, जिस तरीके से हम इसे बेसिक तरीके से कहते हैं। अगर मैं इसे सिंपल सी भाषा में याद रखना चाहूँ कि भाई 5/3 और 3/5, 5/3 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 5 अंदर 3 बाहर, तो 3 1 सा 3, 2 बचेगा, यानी कि 1 2/3। यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूँगी और ये इससे एक बार डिवाइड चला जाएगा तो ये कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर। देखा जाए तो ये एक फ्रैक्शन था, यहाँ एक नंबर होल नंबर भी आ गया और एक फ्रैक्शन भी आ गया। ये तो पहले ही बड़ा था, इसने और ख़ुद को बड़ा कर लिया। तो जब ये अपने आप को और बड़ा कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं दूसरे वाले को सॉल्व करूँ 3/5 को, तो 3 अंदर 5 बाहर, ये से डिवाइड नहीं जा सकता क्योंकि हमारा न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो ये बेचारा छोटा है, छोटा ही रहेगा। ये हमारे लिए आगे जाके और कोई दिक्कत खड़ी नहीं करने वाला। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। जो काम अच्छे तरीके से है कि इसमें और ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं बढ़ने वाली, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। और जो आगे जाके और थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है उसे कहते हैं ये तो सारा बिगड़ा हुआ है, सारे ही काम बेकार हैं इसके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। तो 5/3 इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 3/5 इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने फ्रैक्शन में, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। यही 4 चीज़ें पढ़ी थी भाई आपने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, अब ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आप फर्स्ट क्लास से 6th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, भाई फ्रैक्शन है मैम, फ्रैक्शन में कैसे पता करें कि ये ऐड कैसे होगा। जैसे कि भाई मैंने कहा ये ले लेते हैं 3/5 और 5/3, मैम इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो हम इसको कैसे ऐड करें, ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, हमें जब भी अपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा तो एक बेसिक सा रूल है जिसे हम बेसिक फंडा भी कह सकते हैं। वो क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या कर लो, सेम कर लो। आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, बड़ी से बड़ी जो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब उसे इक्वल करने का भी तरीका है, 3/5 और 5/3। यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 3, इस 3 को इसके पास ले आओ, ऊपर भी। बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ एक न्यूमरेटर में नहीं कर सकते, खाली डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, दोनों में ही करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप सोचो कि मैम शॉर्टकट तो बता रही हैं, सिर्फ 3 यहाँ नीचे कर लेते हैं, नहीं, ये पूरा गलत माना जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, सो 5/3 और 3/5 को मान लीजिए हमें ऐड करना है, तो इसकी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 25/15 और ये कितना हो गया 9/15। ओके, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम, तो डिनोमिनेटर तो आ गया कॉमन। 25 और 9 बता दीजिए मुझे कितना होता है, आई होप 34। ठीक है जी, 34 ही होता है, तो 34/15 ये क्या हो गया, एडिशन। मान लीजिए मेरा मन हो सब्ट्रैक्शन करने का, तो कॉमन तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर तो 15 रहेगा। 25 में से 9 को माइनस कर दीजिए, जो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, जो आपके लिए क्या है, आपका होमवर्क है, आप बताएंगे इसका आंसर मुझे। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि मैम हमें आपकी इस बात से एग्री हैं कि ठीक है, क्या शेड्यूल रहेगा, 3 दिन फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट सिलेबस करेंगे, 2 डेज़ रिवीजन एंड 1 डे टेस्ट। ओके, क्या आप इस सब से एग्री हैं? और अगर एग्री हैं तो एग्री के लिए आप एक तो यस मैम और दूसरा क्या करेंगे बच्चा, लाइक पर क्लिक करेंगे, ताकि मुझे लगे कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज इतना ही रिवीजन करेंगे
और इतने रिवीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रैक्शन पूरा हो गया है। लेकिन फिर भी अभी मैं एक बार दोबारा डिटेल में इसको कराऊंगी, आपके कमेंट आने के बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे रिवीजन कराने के लिए मुझे मेरे तरीके से रिवीजन कराना है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। ओके, सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आपका काम, चैनल को आप क्या करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के आंसर आएँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के आंसर आए, और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।